मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष पद सीट पर भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने सपा प्रत्याशी लवली शर्मा को 11,786 वोट से हरा दिया है। भाजपा प्रत्याशी को 91,942 जबकि सपा प्रत्याशी को 80,156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी को 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। हालांकि एआईएमआईएम प्रत्याशी छोटी ने 11,531 वोट लिए। मुजफ्फरनगर जनपद के 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों में भी मतगणना संपन्न हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ने सदर नगर पालिका में जीत दर्ज की है, जबकि अन्य 9 जगह हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर पालिका की नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने कहा है कि मेरे अकेले की जीत नहीं है, यह मुजफ्फरनगर की जीत है और मुजफ्फरनगर के विकास की जीत है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने वोटों से जीतेंगे, लेकिन हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। दिया मेरी अकेले की जीत नहीं है, मुजफ्फरनगर की जनता की जीत है और अब मुजफ्फरनगर के विकास की जीत है। जिस तरह से मतदान परसेंटेज कम हुआ था, लग रहा था कि जीतेंगे 11,000 वोटों से। अब सब ये तो मुझे नहीं लग रहा था इतने वोटों से जीतेंगे, पर था जीत तो था कि 10,000 तो था ही, और ज़्यादा से जीत गए। 10,000 से तो सोच ही रहे थे कि जीतेंगे। लगता है मुस्लिम मोहल्ले से काफ़ी वोट मिली है, बहुत वोट। और 11,786 जो 786 नंबर आया है। मुस्लिमों में एक धार्मिक सम्मानित नंबर होता है, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? हाँ, नहीं, मुस्लिम भाइयों ने बहुत साथ दिया है हमारा जी। हमारी जो मेहनत का फल मिला है हमें। किस तरह का विकास रहेगा मुजफ्फरनगर की नगर पालिका? मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे, मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे जी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 8 नगर पंचायत 2 नगर पालिका हैं, आप अकेली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीती, क्या कहना चाहोगे? बस मुजफ्फरनगर का विकास ही करेंगे और खुश हैं, बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, काम करेंगे, जो वादे करें पूरा करेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या सबसे पहले विकास कार्य होगा कि आज आपकी बात सुनते ही खुश हो जाए जनता? विकास करेंगे तो देखिए, जो हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, रोड मैप बनाएंगे, उसी पे काम शुरू होगा। वैसे तो नहीं कि सफाई का ही सबसे मेन मुद्दा है यहाँ, तो सौंदर्यीकरण का ही तो वही शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता लगातार गौरव स्वरूप जी आपके पति चुनाव जीते थे, पार्टी से चुनाव लड़े थे लेकिन हारे, लेकिन बीजेपी में 1.25 साल से आए और पहली बार आते ही जीत गए। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लिए? क्या सीक्रेट मेहनत रही वो जो इसी तो बस हाँ, धन्यवाद ही बोलूंगी मैं। जनता का पूरा सभी पार्टी का कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सभी का मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवाद है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। आपके ससुर साहब का कार्यकाल मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के विकास होगा, जैसे वो चले थे जी, बिल्कुल वैसे ही होगा। उन्हीं के पच्चीनों पे चलो। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए जीत पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने जैसे आप कह रहे हैं कि विकास के लिए जो हमने कहा था कि वो हमारा मेन एजेंडा होगा, उस पर हम पूरा खरे उतरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी पति गौरव स्वरूप ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकास के नाम पर वोट दिया है, सभी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है और सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पहले मुजफ्फरनगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सबने बहुत मेहनत की है और सबका मैं बहुत दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और सबकी मेहनत रंग लाई है और हम नगर पालिका पर विजय हुए हैं और हम अब विकास की गंगा मुजफ्फरनगर में बहेंगे। बीजेपी की 10 नगर पंचायत यहाँ पर बहुत प्रत्याशी 2 नगर पालिका थे, एक केवल सदर सीट जीते हैं। वो जो सुपड़ा साहब हुआ है, चरथाव में 76 सीट मिले हैं, मैं आपसे भी कहूँगा विधायक साहब है, तो क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अपने बारे में जानता हूँ क्योंकि चुनाव में मैं किसी और क्षेत्र में तो गया नहीं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में नगर पालिका में रहा हूँ, तो मैं अपना रिजल्ट बता सकता हूँ। और मैं मुजफ्फरनगर की जनता को बहुत बहुत हृदय गहराई से धन्यवाद। सपा में आप लगातार 2 बार चुनाव लड़े, हारे, बीजेपी में आए 1.25 साल से, पहली बार आते ही टिकट आपको मिला, तो वो खुशी और वो पार्टी के लिए क्या होता है? मैं पार्टी के सभी, हमारा जो पार्टी आलाकमान है, हमारे मोदी जी, योगी जी और भूपेंद्र चौधरी जी, और जिन्होंने भी मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश्वास जताया, क्या कहूँ? हाँ, मुझे उन लोगों ने भी वोट दिया, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और मैं बिना भेदभाव के विकास करूँगा। गौरव जी, क्या लगता है चुनाव में क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर मुजफ्फरनगर जनता? एक ही विकास का मुद्दा है, और तो कोई मुद्दा नहीं। हम जाति धर्म के नाम पे तो लड़े नहीं। जी जी। क्या जिस तरह से मुस्लिमों ने चित्तो परिवार की एक
छाप थी, लोग प्यार करते थे, उस चीज़ का भी बेनिफिट मिला है। हाँ, मैंने बताया ना, हर धर्म जाति सभी समुदाय के लोगों का वोट मिला है। तो ये जीत जिसको 36 बिरादरी की वोट मिलते हैं वही जीतता है, और मुझे भी 36 बिरादरी की सबकी वोट मिली है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौरव जी, आपके पिताजी का कार्यकाल मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर विकास होगा? रगों में तो मेरे पिताजी का ही खून मेरे अंदर है, तो कोशिश तो यही करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चल के मुजफ्फरनगर में विकास करूँ। ठीक है। मुजफ्फरनगर में मौजूद केंद्रीय और राज्य मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा किया गया।